हेलो नक्श, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे। हम दोनों ने सेम सेम पहना हुआ है। हाँ, क्यों पहना है? क्योंकि आज हल्दी थी ना इसलिए। हाँ, हल्दी थी, नक्श के मामू की शादी है। हाँ। यस। तो मैं एक्चुअली उस स्टेज में हूँ कि ना तो मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। क्यों कि जो, अगर आप देख रहे होगे, ट्रेंड चलता आ रहा है जॉब छोड़ने का, स्पेशली यूट्यूबर्स कम्युनिटी में। क्यों आ रहा है? उसका एक सिंपल रीज़न है कि पैसा चाहिए सबको जीने के लिए। एक होता है एक्स्ट्रा पैसा मिलना, एक होता है उतना पैसा मिलना जितना अपना काम हो रहा है। अब जो बैचलर है उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, और उसको यूट्यूब से एक अच्छी इनकम आ रही है, उसके ठीक पास है। ऑडियंस बहुत बड़ी है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब वो वहाँ से पैसे कमा के अपने शौक पूरे कर रहा है। मैं लिख के दे देता हूँ, कोई भी यूट्यूबर, ओके, जो भी स्ट्राइवर ने कार लिया न्यू, ओके, रेंज रोवर नहीं खरीद सकता जॉब से। वो मैं लिख के दे देता हूँ, वो सारे आए हैं उसके एक्स्ट्रा एफर्ट से, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से जो वो पढ़ाता है। ओके, डीएसए से जॉब आई है, बट डीएसए पढ़ा के आई है, डीएसए खुद करके जॉब करके नहीं आई है। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनका उम्र हो चुकी है 50 और उन्होंने जॉब छोड़ दी है। बिकॉज इस उम्र में अब कौन इतना प्रेशर ले, हम ऑलरेडी सेव करके बैठे हैं, हमारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉलेज भी उनका ख़त्म हो चुका है या फिर होने वाला है, और इतनी हमारे पास सेविंग है कि हमने जोड़ रखा है पैसा ऑन साइड जा के। और मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं कभी ऑन साइड गया नहीं, तो मेरे पास वैसा वाला कभी पैसा जुड़ा नहीं। मैंने खुद ही अपने दम पे अपना घर बनाया, और जो उसका भी ईएमआई चल रहा है। ओके, जितने मैं लोगों की देख रहा हूँ, जितनी कार की किस्त जाती है ना, कार की ईएमआई, उतने मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जाती है। कार तो मैं भी ले सकता हूँ पर नहीं ली, बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, इसकी एजुकेशन प्रायोरिटी है। तो मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे इसके साथ खेलना भी है, क्योंकि अगर ये एज निकल गई तो फिर मैं रेगरेट करूँगा कि यार इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं तो देख ही नहीं, इसके साथ खेल ही नहीं पाया। ये टाइम बार बार नहीं आएगा। तो जो बैचलर है उसको अभी वो स्टेज पे आया ही नहीं है जो मैं जिस स्टेज से मैं अभी गुजर रहा हूँ। प्लस ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है, अगर आपने देखा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मैं रात के 3-3 बजे तक कर रहा हूँ, और मैं अभी ये सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टी पे हूँ। मैनेजर ने बोला हुआ है कि जब आएगा ना तो रेडी रहना काम करने के लिए, बिकॉज बहुत काम है। ओके। तो मतलब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मेरे माइंड से फ्रस्ट्रेट, को एंजॉय भी नहीं कर पाते ना, क्योंकि दिमाग में तो यही चलता हुआ है। मैनेजर ने तो लास्ट में यही छोड़ दिया कि भाई तू आएगा तो काम बहुत है, तो दिमाग में यही चल रहा था यार, जाती क्या करनी है, 4 दिन की खुशी, उसके बाद का काम करना ही है। अब कहीं कहाँ पे क्या करते हैं लोग जो यूट्यूबर से हैं, या फिर वो बोलते हैं देख जॉब से आ रहा था मान के चलो 1 लाख, यहाँ से आ रहा है 50,000, तो ठीक है ना, आने दो ना, क्या दिक्कत है। 50,000 भी आ रहा है, शांति से सुकून से आ रहा है, तो और क्या चाहिए। और मैं आपको एक गाइडेंस दे दूँ, बता दूँ, आने वाला टाइम फ्रीलैंसिंग का आने वाला है। ओके, जो इस चीज़ में जिसका हाथ बैठ गया वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, जिसका हाथ नहीं बैठा वो फिर जॉब करते रहेगा 9 to 5 और क्रिब करता रहेगा। ओके, तो ये था मेरा एक वीडियो बनाने का पर्पस, कि मेरे पास इतने लोग मैसेजेस आते हैं ना कि सर कैसे हो, एक आपकी हेल्प चाहिए थी। मैं हेल्प कैसे करूँ, मैं खुद इतना परेशान हूँ। मैं बहुत ही हार्ड, मैंने मुश्किल से मुझे एक एडिटर मिला जो फाइनली मेरी वीडियोस एडिट करने लगा, नहीं तो मैं सारे काम खुद करता था रात के 2-2 बजे तक जाग के। ठीक है ना, मुझे अगर मेरे टाइम पे भी डीएस से आता होता ना मुझे अगर, तो शायद आज भी मैं बहुत लाखों करोड़ों में खींचता। क्योंकि मैं जानता हूँ ना, जिन लोगों ने जॉब छोड़ी है अपना यूट्यूब के चक्कर में, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा पढ़ा के, और जो लोग बोल रहे हैं हम पैसे नहीं कमाते थे, एंड दे आर अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ। ओके, चाहे वो स्ट्राइवर है चाहे कोई भी है। ओके, स्ट्राइवर तो चलो अच्छा बंदा है, मैं बता रहा हूँ, जेनरिक बता रहा हूँ, स्ट्राइवर हो चाहे अक्षय सैनी हो, कोई भी हो, दे आर अर्निंग 10 लाख, जो भी उन्होंने कोर्स बनाया जो भी बनाया, 10 लाख रुपीज़ पर मंथ उन्होंने अर्न किया है, मैं लिख के दे देता हूँ। ओके, तो बाकी मेरा जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक मेरा ऐसी स्ट्रगल चलता रहेगा जॉब का और ये यूट्यूब का। बाकी जिस दिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और फिर मेरे कंट्रोल में चीज़ें आ गई, फिर देखना कितना कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, वैसे ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, 87,000 सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं ना कि सर वो गाइडेंस चाहिए थी, प्री प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग 10-10 हज़ार पे ले रहे हैं सिर्फ 4 बार बात करने का। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास अगर हेल्प मांगने आओगे, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा जो आपकी अनलिमिटेड हेल्प करने को रेडी हैं। पैसा उनके पास भी है, वो भी अच्छे अच्छे स्विच मार के बैठे हैं। आपको जो टेक्नोलॉजी का चाहिए बताओ, मैं दिलवाता हूँ। मेरे पास, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एप्पल में जॉब कर रहे हैं, ओके, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं, मेरे रेफरेंस और कॉन्टैक्ट्स मेरे हर कंपनी में है ना। समझ रहे हो, तो मैं वो चीज़ें आपको सारी सस्ती देता हूँ। बस ये है कि मैं सिर्फ
टाइम के पैसे मांगता हूँ कि यार हाँ मैंने एफर्ट्स डाले, देखा ये खेल रहा है मेरे साथ, अब मुझे खाना जाता है, स्नेक बन गया, ठीक है। एलन मस्क अपने बेटे को अपने साथ में रख रहा अभी आजकल, राइट, क्योंकि उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहता है और काम भी करना चाहता है, और मैं भी करना चाहता हूँ। फिर वही होता है कि मेरा दोस्त एक मुझे बोला कि यार प्रोफेशनल अच्छी वीडियोस बनाया कर, अच्छी कैसे बनाऊँ जब ये मेरा साथ छोड़े तो ना, है ना। तो मैं दोनों चीज़ें छोड़ नहीं सकता, मैं इसके साथ खेलना नहीं छोड़ सकता और मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे यूट्यूब करके ना जो एक मज़ा आता है ना वो मुझे अलग ही आता है। मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को सही रास्ता दिखाना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मतलब आई एम वेरी स्मार्ट, नो, आई हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई दिस 10 ईयर करियर, जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मत करा करो। मेरा पर्पस यही है कि मैंने जो गलतियाँ करी तुम मत करा करो। मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि यार अरे मैं जितने भी कॉलेज के बच्चे ना वो मेरी वीडियोस देखा करेंगे, बट मैं फिर सोचता हूँ कि मैं तो अपनी वीडियोस में समझाता हूँ कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी, बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। पास आउट तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, बट सीरियस कितने हैं? जो सीरियस लोग होते हैं ना वो मेरे पास आते हैं, पास आउट तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं मेरे पास आते हैं कि सर वो रिज्यूमे बनाना था, मैंने 3,000 रुपये में दे के बनवाया था, उसका सर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, अब आगे क्या करूँ। मैंने बोला मैं तुझे फ्री में दे रहा था, इधर 1,500 रुपये में मैं तुझे सारी चीज़ें दे रहा था, रिज्यूमे से लेके लिंक्डइन से लेके सारा कुछ दे रहा था, और क्या चाहिए था। बट वही बात है, जिसको चीज़ें समझ आती हैं समझ आती, नहीं आती नहीं आती, है ना। चलो अभी हम रेडी होने वाले हैं, और क्योंकि मामू की शादी में जाना है, वीडियोस बनाएंगे। नहीं जाना यार, रेडी तो होना पड़ेगा ना, नहीं जाना मामू के शादी में। रात को तो है ना भाई कल है वो, रात को है, कल मतलब वो मॉर्निंग 3 बजे फेरे होते हैं। इसको भी नहीं पता, कुछ नहीं पता इसको, गेम खेल रहा था अच्छा खासा मेरे साथ बैठ के, ठीक है। अब मैं इसके साथ ये चीज़ें करूँ या ये करूँ, मैं आईटी के बारे में पढ़ूँ, मैं मेरे पास टाइम इतना हो जाता है, निकालना मुश्किल होता है कि भाई मैं अपने ऑफिस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूँ, फिर उसके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूँ, करियर के लिए अलग एफर्ट्स डालूँ, टॉपमेट के लिए अलग एफर्ट्स डालूँ, अपनी जो किट बनाई थी उसके अलग एफर्ट्स डालूँ, लिंक्डइन पे अपनी वो पोस्ट डालनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। माय गॉड है, दिमाग ख़राब हो जाता है। और जब तुम्हारे घर पे कोई सपोर्ट ना करता हो, हाँ रियली, मेरे मम्मी को यूट्यूब ये कुछ पसंद ही नहीं है, दे डोंट लाइक इट। वो बोलते हैं, मम्मा बोलती है अरे हमारे घर पे ऊपर रिलेटिव आया, पुणे से आया है, और वो यहाँ पे ना उसकी एक जॉब लगी है, तो उससे बात कर ले, कभी पुणे जाना पड़ गया तो हेल्प कर देता। मैं कहा मैं वहीं से पढ़ाई करी है, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, और मैं यूट्यूब से, पुणे क्या बेंगलोर में भी मेरे दोस्त हैं। मुझे तो लोग बोलते हैं कि मतलब भैया या सर कभी आओगे तो मुझे बताना, मेरे घर पे आना। मम्मी बोलती है हट तेरा यूट्यूब, कोई यूट्यूब नहीं। मम्मी को मेरा यूट्यूब कुछ नहीं समझता है, ओके। जबकि मैं गाजियाबाद की सड़कों में घूमता हूँ ना, मुझे लोग नक्श के थ्रू पहचान लेते हैं कि सर वो मैंने नक्श को पहचान लिया था, ओके आपको भी पहचान लिया, आप यहीं पे होगे, वैसा होता है। चलो थैंक यू सो मच बाकी सपोर्ट करने के लिए, आपने 87,000 तक सपोर्ट किया। कोशिश मेरी भी यही है कि इस साल मैं 1 लाख कर दूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा अगले साल से शायद यूट्यूब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ओके। बिकॉज या है रीजंस बहुत सारे, धीरे धीरे रिवील करूँगा, ठीक है। चलो बाय बाय कर रहा हूँ, बाय कर दो, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, वी चीयर्स। चीयर्स यो। ऐसी खपखानी करता रहता ना, मुझे बड़ा मजा आता है इसके साथ खेलने में। बाय अब बंद कर दो, फिर मुझे तो खाओ, मुझे तो खाओ, मुझे वीडियो दिखाओ।